आप कम्युनिकेशन कैसे सीख सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंटली आप अपना मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप आसानी से घर बैठ के या छोटी कम्युनिटीज के अंदर भी कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं। और मैंने कैसे सीखी मैं आपको ये भी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल पहले मैं भी बोल नहीं सकता था। मैं किसी जुबान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि आप अपना मैसेज इफेक्टिवली कन्विक्शन के साथ लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं उसको कम्युनिकेशन बोल रहा हूं। आपको कौन सी जुबान आती है कौन सी नहीं आती वो कोई मसला नहीं है, जुबानें सीखी जा सकती हैं जिस तरह कम्युनिकेशन सीखी जा सकती है। क्योंकि आप रोजाना टीवी चैनल्स पे मीडिया पे लोगों को बात करते हुए देखते होंगे जो इम्प्रॉम्प्टू बात करते हैं, या लीडर्स जो बात करते हैं मुल्कों के, उनसे प्रॉपर बात नहीं हो पाती, वो पढ़ के बात करते हैं, एक उसमें कन्विक्शन नजर नहीं आती, कहीं ना कहीं लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। मैंने कैसे किया, 2 साल पहले मैं भी बात नहीं कर सकता था। आज अगर मैं टीवी स्क्रीन को, कैमरे को देख सकता हूं तो उसकी ये वजह है। ये चीजें मैंने प्रैक्टिस की और बहुत शिद्दत के साथ प्रैक्टिस की, तब जाके मैं बात कर सकता हूं। छोटे ग्रुप्स के सामने कैसे आसानी से बोल सकता हूं, बड़े ग्रुप्स के सामने कैसे बोल सकता हूं, दूसरे मुल्कों में जाके मैं कैसे बोल पा सका, उसकी सिर्फ ये वजह है कि आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने किए, उससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। क्योंकि मुझे भी डर था कि लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो बात नहीं करनी आती, स्टेज पे कैसा लगूंगा। ये सारी चीजें इंसान के दिमाग में आती हैं, ये नॉर्मल है। यही चीज हमें इंसान बनाती है कि हमें डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। इसको खत्म कैसे किया जा सकता है मैं आपको 3 स्टेप्स के अंदर बताता हूं। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे इंशाल्लाह। जो पहली चीज है वो ये है कि आपने सुनने की आदत डालनी है। सुनना कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है मेरी नजर में। आपको क्या नॉलेज है, क्या इल्म है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। आपको सुनने की आदत डालनी है। जितना ज्यादा सुनेंगे उतने ज्यादा पावरफुल आप कम्युनिकेटर बनेंगे। सुनने का मतलब ये नहीं हर वक्त आपने सुनते ही रहना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। उस पर मैं आता हूं बाद में, कि आपसे कोई जो बात कर रहा है उसकी प्रॉपर बात को सुनना, रिसीव करना। ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है तो आप बैठे हुए हैं, उसको लगे कि आप सुन रहे हैं, नहीं, प्रॉपर सुनना। क्योंकि आपको हर इंसान की जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो बोलता कैसे है, बोलती कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करती है, और उसके अंदर आवाज दिल से आ रही है या सिर्फ बनावटी है, ये सुनना बहुत पावरफुल होता है। इसलिए पैदा करने वाले ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है। सुनना डबल जरूरी है, तो आप सुनेगा। और मैंने ये कहां प्रैक्टिस किया, पिछले 2-2.5 साल के अंदर मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की जहां मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना, बहुत सारे लोगों को सुना, जिसमें बहुत सारे अच्छे भी थे और बहुत सारे ऐसे भी थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। उनको सुनने से ये पता चलता है कि आपका अपना कैलिबर क्या है, आप कितने अच्छे सुनने वाले हो और आप कितना अच्छा बोल सकते हो। वहां से आपको पता चलता है जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। तो सुनना पहला एलिमेंट है। आप टीवी सुन सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, या कोई भी सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं वो सुने। सुनने से आपकी जो मेमोरी है ना वो मजबूत होती है। और दूसरा स्टेप ये है कि आपने बोलना जरूर है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो बड़ी अच्छी बुक रीडिंग करते हैं, मतलब उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं, लेकिन उनको बात करनी नहीं आती। वो लोगों को आगे बड़े पूरे इत्मीनान तरीके से बताते हैं कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कितनी बुक्स को प्रैक्टिस करते हो, बोलते कितना हो, दूसरों तक कितना पहुंचाते हो। क्योंकि इल्म जो नॉलेज है वो तो मल्टीप्लाई होता है ना शेयर करने से। तो आपने कितना शेयर किया, बोले कितना है। अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं जरूरी है कि आप जितना ज्यादा बोल सकते हैं उतना बोलें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल बेवजह बोलते रहें, नहीं, आपने अपने पॉइंट को लेना है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, ये बहुत जरूरी है। किसी भी मुल्क में जाएंगे वहां की जुबान आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक उसको बोलने में, प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे। मिसाल के तौर पर मैं यूएई में पिछले 16-17 साल से हूं, लेकिन मुझे अरबिक नहीं आती। वजह क्या है? क्योंकि मैंने बोली नहीं है, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो इसी तरह आपने कोई भी चीज सीखनी है, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, कि आप अगर बोलना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं, अच्छे बॉस बनना चाहते हैं, अच्छे सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो बोलना आना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों को देखा होगा, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन जहां बात आती है बोलने पे फेल हो जाते हैं, नहीं बोला जाता। तो ये तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। पहला स्टेप था कि आपने सुनना है। सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्मेलिटी पूरी करनी कि मैं सुन रहा हूं, प्रॉपर सुनना है। कोई बंदा बात क्या कर रहा है वो आपके अंदर जाकर स्टोर होना चाहिए। दूसरी बात है, आपने जितना
बोल सकते हैं उतना बोलें, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बोलने से आपके माइंड का और आपकी जुबान का कनेक्शन डेवलप होता है। वो जब ऑटोमेशन पे चला जाता है ना, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं। फिर आप जो अननेसेसरी जो हम आवाजें निकालते हैं ना, आ एंड, जो अननेसेसरी हम वर्ड्स यूज करते हैं, फिलर वर्ड्स हम उसको बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। वो तब होते हैं जब आप बोलते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज आपने जरूर करनी है, क्योंकि आपने अपनी आवाज को भी सुनना है। ये दोनों जो सुनने और बोलने का अमल है, ये आपने रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके अपने आप को सुनना है। क्योंकि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। मुझे एतमाद यहां से आया। मैं जब भी बोलता हूं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूं, फिर अपने आप को सुनता हूं। नहीं अच्छा लगता समटाइम, लेकिन समटाइम अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं रोजाना, तो आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें आपको करनी है, क्योंकि आप 10 साल बाद जब अपने आप को सुनना शुरू करेंगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते। आप दूसरे लोगों को सुनते हैं डेली टीवी चैनल्स के ऊपर या रेडियोस के ऊपर या वीडियोस के अंदर, लेकिन आप अपने आप को नहीं सुन पा रहे होते। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करें। आजकल तो हर शख्स के पास स्मार्टफोन है, उसको यूज करें, रिकॉर्ड करें, अपने आप को सुनने की कोशिश करें, अपने आप से फेमिलियर हों, तब जाके आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। क्योंकि खुद एतमादी भी बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने में। तीसरी चीज कम्युनिकेशन में जरूरी है कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आप जैसे भी हो, क्योंकि आप ही अपने आप को रिफ्यूज या रिजेक्ट करते हो, और आप ही अपने आप को एक्सेप्ट या कबूल करते हो। ये अमल बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग स्टेज पे इसलिए नहीं आते, वो अपने आप को ओवर जज कर जाते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी। तो क्या करें, जिंदगी खत्म कर लें? नहीं की जा सकती। तो आपने अपना पहला स्टेप लेना है, आपने तैयार करना अपने आप को फेल होने के लिए या किसी भी चैलेंज को कबूल करने के लिए। मैं रोजाना इस तरह करता हूं। कई लोग मुझे एडमायर करते हैं और कई लोग अभी भी मुझसे बहुत ऊपर है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं लोगों से कंपैरिजन शुरू कर दूं? नहीं। आप पहला स्टेप लें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप फेल हो सकते हैं, आप 10 साल बाद भी फेल हो सकते हैं, आप 50 साल बाद भी फेल हो सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंसान ही फेल होते हैं और इंसान ही पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ट्राई करने वाला ही फेल होता है। घर बैठ के बगैर ट्राई किए आप फेल या पास नहीं हो सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोग सुने, आपकी आवाज, आपके अल्फाज लोगों के दिलों पे असर करें, तो ये 3 चीजें आप कर लें, जो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं तकरीबन। और इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे अभी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मैं सुनता हूं लोगों को, वीडियोस में, टीवी चैनल्स पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले लें। दूसरी बात है, मैं रोजाना बोलने की प्रैक्टिस करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप बुक्स ना पढ़ें, लेकिन उसको बोल के प्रैक्टिस करें। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपका कनेक्शन नहीं बनेगा दिमाग का जुबान के साथ। जिस तरह आप इसको ऑटोमेशन पे ले जाते हैं, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी आपको समटाइम नहीं पता होता, आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं साथ साथ, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पाँव को पता होता है कब ब्रेक लगानी है, कब रेस देनी है, क्योंकि आपकी आंखों के साथ उसका कनेक्शन बन चुका होता है। इसी तरह कम्युनिकेशन में होता है। तीसरी बात यह है कि आपने अपने आप को कबूल करना है।